हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 20। इससे पहले 19 क्लास हो चुकी हैं, तो उन 19 क्लासों को भी देख लीजिएगा। देखिए, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गया, और अब मध्य प्रदेश आरक्षक की वैकेंसी आ रही है, एमपीएसआई, यूपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं में जनरल स्टडीज़ के रूप में जो है आपका अब करंट अफेयर और उससे बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्नों ने ले लिया है। यानी कि अब आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस सीरीज को देखिएगा, और इससे पहले जो भी क्लास हो चुकी हैं उन सीरीज को भी जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है मिशेल ओबामा, और ऑप्शन डी है हिलेरी क्लिंटन। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए, यानी कि ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, भारत भी आए हुए हैं। अमेरिका से आया मेरा दोस्त गाना भी बजा था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 2। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता रक्षा राज्य की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह मानते हुए सरकार द्वारा 5 सितंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 5 सितंबर 2020 को। ऑप्शन ए है 68, ऑप्शन बी है 118, ऑप्शन सी 128 और ऑप्शन डी है 144। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 118 ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया गया था। बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। जी हाँ, हम टिकटॉक वाले मेहनती वर्करों की बात कर रहे हैं, टिकटॉकियों की, जिनकी जॉब चली गई थी भाई। 118 जो ऐप जो है वो बंद कर दिए गए थे, चीनी ऐप। उसमें से एक ऐप था टिकटॉक। चलते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं कि कैसे कैसे बंद किए गए ये सारे के सारे ऐप्स और क्यों बंद किए गए। भारत सरकार ने 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह उन गतिविधियों में शामिल थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा पर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 30 जून 2020 को सरकार ने चीन की कंपनी द्वारा विकसित 59 ऐप्स को बंद कर दिया। इस तरह कुल मिलाकर चीन की कंपनी द्वारा 224 ऐप्स बंद किए जा चुके हैं, जो चीनी ऐप्स थे। ठीक है, तो जो डेट दी है उस दिन भारत सरकार ने 118 ऐप्स को ब्लॉक किया था। पूरी जानकारी हम एक प्रश्न और बनाया है, लास्ट में जाकर के आपको मिलेगा, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न आने वाले हैं, आप बने रहिए बस। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है, जिसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। एक साथ आपको 3 से 4 जानकारी मिल गई कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 आइए देखते हैं। पुरुषोत्तम राय, जिन्हें 28 अगस्त 2020 को लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, उनका निधन हो गया है। वह किस खेल के प्रसिद्ध कोच थे। देखिए, पहली बात तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच और ट्रेनरों को ही दिया जाता है। तो लाइफ टाइम जो कैटेगरी है उसके लिए पुरस्कार दिया गया था पुरुषोत्तम राय को। उनकी डेथ हो गई कब? ठीक एक दिन पहले, 29 अगस्त को यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक एक दिन पहले 28 अगस्त 2020 को उनकी डेथ हो गई थी। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए स्टैटिक जीके का प्रश्न बनने वाला है। निधन के जो भी प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, वो परीक्षाओं में आते हैं। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी रग्बी, और ऑप्शन डी है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स के कोच थे ये। 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के ठीक एक दिन पहले एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। तो अगले ही दिन इनको जो है पुरस्कार दिए जाने वाला था, लेकिन ठीक एक दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 5, पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगी। 2-4 स्टार इस पर लगा लीजिए, आगामी रेलवे एनटीपीसी में आपको देखने को मिलने वाली है।
ऑप्शन ए है जतिन प्रांजपे और आनंद बसु, ऑप्शन बी है आनंद बसु और बोरिया मजूमदार, ऑप्शन सी है राजू भारत तान और जतिन प्रांजपे, और ऑप्शन डी है अयाज मेनन और आनंद बसु। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर 2020 को यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, विमोचन किया गया। यह उनके बेटे जतिन प्रांजपे के साथ क्रिकेटर और पत्रकार आनंद बसु द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 की रिपोर्ट में आत्महत्याओं की आंकड़ों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कोई भी राज्य नहीं चाहेगा अपना नाम शीर्ष पर रखना, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर कि ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। 2019 में पूरे देश में कुल मिलाकर 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 13.6% लोगों ने महाराष्ट्र में ही हत्या की है। कोई भी यहाँ पर राज्य नहीं चाहता है अपना स्थान पहले नंबर पर जाना, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को जो है 13.6% अंकों के साथ में सबसे चोटी पर रहा है, और वर्ष भर में यहाँ 18,916 लोगों ने यहाँ पर आत्महत्याएं की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है झारखंड। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने यहाँ पर अपने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा में ही देखिए कुछ विशेष योजनाएं उड़ीसा में ही चल रही हैं। तो उड़ीसा में ही बलराम किसान योजना की भी शुरुआत की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और कोणार्क मंदिर वो भी कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और कोणार्क मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य भगवान के लिए कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है। एक बात और बता दें, किसी भी परियोजना के आगे मो लग जाए तो समझ लीजिए वो उड़ीसा की परियोजना है। जैसे मो जीवन योजना कहाँ पर है? उड़ीसा की ही योजना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इस पर भी आप 2-4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर अवार्ड 2020 में? तो देखिए, ऑप्शन ए है मैरिज स्टोरी, ऑप्शन बी है पैरासाइट, ऑप्शन सी है जोकर और ऑप्शन डी है 1917। तो किसे मिला है आइए देखते हैं। इसका आंसर भी, यानी कि पैरासाइट मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का यहाँ पर पुरस्कार का ऑस्कर अवार्ड मिला है। भाई, हर एक जो मूवी निर्माता होता है उसे ये उम्मीद रहती है, उसका ये टारगेट रहता है कि एक ना एक दिन उसे ऑस्कर जरूर मिलेगा। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2020 में फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, और जोकर फिल्म के अभिनेता जॉक फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर मिला है। जो है ऑस्कर अवार्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यहाँ पर गोधन योजना की शुरुआत की है। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो कहने ही क्या भाई, छत्तीसगढ़ के लिए तो हमने बहुत सारी योजनाएं आपको बता दी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी वे योजनाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। इसमें गोबर को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा और उसे वापस कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट खाद बना करके वापस बेचा जाएगा। देखिए, अब देखिए, क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए रक्षा सर्व ऐप जो है और सी घाट योजना भी छत्तीसगढ़ के द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या होगा रक्षा सर्व ऐप में कि आप अगर क्वारंटीन हैं तो आपको अपनी डीपी अपलोड करनी पड़ेगी, उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति क्वारंटीन है या नहीं है। ठीक है, इससे पता चल जाता है। तो रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़, पढ़ाई त्योहार पारा छत्तीसगढ़, बुलटू के बोल छत्तीसगढ़, और अब आपको 2 योजनाएं और मिल गई, रक्षा सर्व, सी घाट और गोधन न्याय योजना, यानी कि 6-7 योजनाएं हो गई। तो छत्तीसगढ़ तो भाई छाया हुआ है और आपकी परीक्षाओं में आया हुआ है, ये मान लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर।
प्रश्न नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आज हम वो कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 12 जनवरी और ऑप्शन डी है 24 सितंबर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर और संपूर्ण जानकारी इस प्रश्न के बारे में। आज आपका यहाँ पर समाप्त हो जाने वाला है कन्फ्यूजन जो बना रहता है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मध्य में। देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है आइए आगे आपको बताते हैं। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राजभाषा। और राजभाषा कहाँ होती है? देश के अंदर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और किसके अनुसार? अनुच्छेद 343 के अनुसार यहाँ पर राजभाषा बनाया गया था। और 10 जनवरी को नागपुर में पहला हिंदी अधिवेशन हुआ था। पहला विश्व हिंदी अधिवेशन 10 जनवरी को नागपुर में हुआ था। इस वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और नागपुर के क्या फेमस हैं? भाई नागपुर के संतरे फेमस हैं। तो कोई नागपुर वाला हो तो कभी अगर हमारी आपसे मुलाकात हो तो संतरे जरूर लेकर के आइएगा अपने नागपुर के। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 11। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है अजमेर। तो कहाँ पर यहाँ पर डिफेंस एक्सपो, जिसका अर्थ होता है एग्जीबिशन, डिफेंस से संबंधित प्रदर्शनी कहाँ पर यहाँ पर लगी हुई थी? तो देखिए इसका आंसर बी, यानी कि लखनऊ में यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया। और लखनऊ तो भाई नवाबों का शहर लखनऊ। देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश की एक योजना भाई छतरी योजना। छतरी योजना कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है छतरी योजना। ठीक है। और लालजी दास टंडन कहाँ के निवासी थे? लखनऊ के ही निवासी थे लालजी दास टंडन, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं। उनकी मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की नए राज्यपाल माफ़ कीजिएगा, नए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 12। ग्रीन पीस इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रदूषण कहाँ पर है? ऑप्शन ए है झरिया झारखंड, ऑप्शन बी है लुंगलेई मिजोरम, ऑप्शन सी है हेलकोंडी मिजोरम और ऑप्शन डी है मल्लपुरम केरल। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है बी, जी हाँ लुंगलेई मिजोरम। तो देखिए याद कैसे करेंगे? तो देखिए लुंगी डांस कहाँ पर करना पसंद करेंगे आप? जहाँ पर कम प्रदूषण हो, तो वहाँ से आप याद कर लीजिए लुंगलेई जो है, वहाँ लुंगलेई जो है मिजोरम का, वहाँ पर जो है सबसे कम प्रदूषण यहाँ पर पाया गया है ग्रीन पीस इंडिया 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो लुंगी डांस कहाँ पर करेंगे? कम प्रदूषण वाले स्थान पर, यानी कि लुंगलेई में करेंगे लुंगी डांस। और कहाँ पर है? मिजोरम में है। ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर है? तो सर्वाधिक प्रदूषण झरिया झारखंड में, यानी झारखंड के झरिया नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, क्योंकि वहाँ पर कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण देखा गया है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है पैट कमिंस, ऑप्शन सी है बेन स्टोक और ऑप्शन डी है दीपक चाहर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि बेन स्टोक को यहाँ पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर का। तो बाकी लोगों को क्या अवार्ड दिया गया आइए हम आपको बता देते हैं इसी वाले प्रश्न में। तो देखिए वर्ल्ड का जो है बेस्ट वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया रोहित शर्मा को। वर्ल्ड का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पैट कमिंस को। और बेन स्टोक को तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया ही गया है। और दीपक चाहर तो अभी नए नए खिलाड़ी हैं, इनके बारे में अभी क्या बताएं। फिलहाल ये चेन्नई सुपर किंग के एक तेज गेंदबाज हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर तो आप 3-4 स्टार लगा लो, ये आपको परीक्षाओं में दिखने वाला है 101%। ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे और ऑप्शन डी है मनीष पांडे। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि रोहित शर्मा। जी हाँ, शर्मा जी का लाडला।
हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। चौथे क्रिकेटर बने हैं। तो इससे पहले और किन लोगों को क्रिकेट में यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, आइए देखते हैं। तो 3 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो चौथे क्रिकेटर कौन है? शर्मा जी का लड़का यानी कि रोहित शर्मा को यहाँ पर चौथे क्रिकेटर बने हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। ये देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है राजस्थान। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है बी यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने यहाँ पर बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, मम्मी के पास गए, मम्मी ने कहा देख बेटा नेकर पहन ले मजाक वाली बात है, नेकर पहन ले, नाटक ना कर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? नाटक ना कर, यानी कि कर्नाटक नेकर सम्मान योजना कहाँ पर है? कर्नाटक में चालू की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न नंबर 16, केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कुल कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था? दूसरे चरण की बात हो रही है, स्पेशली डिफाइन कर दिया है। दूसरे चरण में कुल कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? जहां पर टिकटॉकियों की जॉब चली गई थी, बहुत ही मेहनत से कार्य कर रहे थे, मतलब कि बहुत मेहनती वर्कर थे टिकटॉक वाले, और उनकी जॉब चली गई भाई। ठीक है, एक बड़ा वर्ग जो है वो यहाँ पर बेरोजगार हो गया था इस ऐप के बैन के बाद में। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है 50। इसका आंसर है बी यानी कि 47 यहाँ पर ऐप को दूसरे चरण में प्रतिबंधित किया गया था। अब देखिए, 2 को अगर आप रोमन में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 आई करके लिखते हैं, तो कैसा आपको सेकंड मतलब 2, और वैसे अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है? 11 दिखेगा। आइए हम आपको लिख के दिखा देते हैं। देखिए, अगर ऐसे और ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया? सेकंड हो गया, यानी कि यहाँ पर दूसरा द्वितीय प्रतिबंध हो गया। और इसको वैसे देखेंगे तो क्या ये आपको 11 नहीं दिख रहा है? हल्का सा 11 सा दिख रहा है। तो देखिए, 7 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 11 बनता है। तो उसी तरह पर आप ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो दूसरा प्रतिबंध लगाया गया था, सेकंड प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें 47 ऐप्स को बंद कर दिया गया था। आइए देखते हैं संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा दूसरे चरण में कुल 11 विदेशी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले चरण में 29 जून को 59 विदेशी ऐप को बंद कर दिया गया था। तीसरे चरण में 118 ऐप को बैन किया गया। इस तरह कुल मिलाकर के 224 ऐप बैन हो चुके हैं। यह बैन करते किस आधार पर है? तो यह बैन आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के अनुसार किया जाता है। अब कितना भी गहराई से प्रश्न पूछ ले आपको इसका आंसर जरूर आने वाला है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के अनुसार यहाँ पर बैन किए जाते हैं कोई भी ऐप्स। प्रश्न नंबर 17, प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने चालू किया? जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि ये है प्रश्न सबसे अलग। प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020 को किस सरकार ने चालू किया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है झारखंड। इसका आंसर है बिहार राज्य सरकार ने प्यार का पौधा नाम से एक अभियान चालू किया। ये क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2020 को अ प्लांट ऑफ लव के नाम से एक अभियान चालू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल जो हैं वो हैं फागू चौहान। देखिए, इस अभियान में करना क्या है? इस अभियान में जो है आपको 14 फरवरी के दिन जो अपने खास हैं, हाँ खास हैं, तो उन खास लोगों को एक पौधा गिफ्ट करना है आपको। ठीक है, और उनसे ये वादा लेना है कि आप इस पौधे की देखभाल करोगे, इसके बड़े होने तक इसको खाद पानी जो भी है सिंचित करोगे। बहुत ही A1 लेवल की यहाँ पर ये योजना चालू की गई बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अगली बार, अब तो निकल चुकी है, अगली बार जब 14 फरवरी आए तो आप किसी अपने बहुत ही खास को एक पौधा गिफ्ट कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि इस पौधे को आप जो है मतलब खाद पानी दे करके बड़ा करके इसको हमको आप दिखाइएगा अगली 14 फरवरी तक। ठीक है, तो ये 1 साल का प्रोग्राम है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है शोभा डे, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी है बाबा रामदेव। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर, और ये भी हम आपको बताएंगे कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं इनकी किताबों के नाम क्या हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर है सी यानी कि रस्किन बॉन्ड की ये किताब है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो अभी अभी लॉन्च हुई है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो जो बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं उन्होंने कौन कौन सी किताब यहाँ पर लॉन्च की है वो भी हम आपको बता देते हैं।
देखिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, हमने बता दिया है। शशि थरूर ने डार्कनेस नाम की किताब लिखी है। माय लाइफ माय योगा बाबा रामदेव की किताब का नाम है। लॉकडाउन लिएसन शोभा डे की किताब का नाम है। तो एक साथ में आपको 4 जानकारी यहाँ पर मिल गई और ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। चलते प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 सीधे सीधे स्टैटिक का प्रश्न है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है व्यास। आइए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चलिए फिर भी हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं कैसे इसको याद करना है। तो तुलबुल को लगाइए बुलबुल, और बुलबुल की इतनी ऐसी मीठी आवाज़ है, ऐसा स्वरूप है कि हमसे झेला नहीं जा रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि झेलम परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है, वो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? विश्वविद्यालय की बात हो रही है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में यहाँ पर आयोजित किए गए पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। देखिए, अब उड़ीसा को याद कैसे करेंगे? तो भारतीय टीम में तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। तो भुवनेश्वर कुमार क्या है? उड़ करके गेंद कराता है, ऐसे आप याद कर लीजिए, उड़ करके गेंद कराता है। जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि उड़ रहा हो। तो वहाँ से लेंगे उड़ीसा, और भुवनेश्वर तो कुमार तो नाम ही है गेंदबाज का, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और खेल की बात हो रही है तो प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो गेम है वो कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए हैं। पहले हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सक्सेस जंक्शन हमारे चैनल का नाम है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके रेड से ब्लैक कर दीजिए तो आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास समय समय पर सही जो है आपके पास जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी, नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको ये भी बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, सभी विषय की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, जीएस की, करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के तो आप देख ही रहे हैं, साइंस की, ये सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कैसे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर? तो टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप कोई भी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं। आज शाम को 4 बजे इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास आ रही है। जी हाँ, इंग्लिश की नाउन की थ्योरी क्लास हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आज उसकी पहली प्रैक्टिस क्लास आ रही है। तो उपलब्ध रहिएगा शाम को 4 बजे। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।